Hello and very good afternoon to all the aspirants, to all the students who are taking part in my videos, who are listening to the lessons and this editorial analysis. So, in the morning, I'm not feeling well. That is why I have not taken the live session for today. But आई हैव गिवन यू दिस रिकॉर्डेड वीडियो इन टर्म्स ऑफ दैट। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो दे दी आज के ट्यूटोरियल एनालिसिस पे, क्योंकि सुबह आई एम नॉट फीलिंग वेल, इस वजह से मैं आज सुबह आप लोगों की क्लास नहीं ले पाई, लाइव सेशन नहीं ले पाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं क्या है आज का एडिटोरियल और एडिटर क्या बात कह रहे हैं। सो इट इज़ फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर एज ऑलवेज एंड हेडिंग इज कास्ट अवे ऑन द कोर्ट कास्ट काउंट। तो मतलब क्या है कास्ट अवे, मतलब कास्ट सिस्टम, जो कास्ट सेंसस पे अब जो जनगणना की जा रही है उसी के ऊपर बात की जाएगी। कहाँ पे? ऑन द कोर्ट एंड कास्ट काउंट। अब कोर्ट क्या बात कह रहा है और कास्ट काउंट कैसे हो रही है, क्या किया जाएगा, वो सब इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पार्ट 1 देखते हैं जल्दी से। पहले वोकैबुलरी का फर्स्ट वर्ड इज enumeration. Enumeration is a noun, as you can see. And what is the meaning? The act of counting or listing systematically, है ना। काउंट करना किसी चीज़ को या लिस्ट अप करना, कैसे? सिस्टमैटिकली। ठीक है, जैसे कि गणना करना, गणना, है ना। सिनोनिम्स देखें, और जनगणना हो भी रही है इलेक्शंस की वजह से। आप देख सकते हैं काफ़ी जगहों पे, काफ़ी घरों में, शॉप्स वगैरह में टीचर्स, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स आ रहे हैं और रिकॉर्डिंग वगैरह ले रहे हैं, है ना, लिस्टिंग कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं सवाल। तो ये क्या हो रहा है? काउंट, इन्यूमरेशन, है ना, एक्ट ऑफ इन्यूमरेशन हो रहा है जिसमें काउंट किया जा रहा है और लिस्टिंग की जा रही है सिस्टमैटिकली। अब इस एडिटोरियल में जो हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कास्ट काउंट कैसे किया जा रहा है और लोगों की क्या राय है, एडिटर की क्या राय है। ठीक है, उससे वहाँ तक पहुँचने से पहले, वो सब रीड करने से पहले, वो समझने से पहले हम सिनोनिम्स देखते हैं इन्यूमरेशन के। कैलकुलेशन, काउंटिंग, टैबुलेशन, लिस्टिंग, रजिस्ट्रेशन, है ना, ये सब क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स, है ना, ये सब मिलते जुलते हैं इन्यूमरेशन से। कमिंग टू द एंटोनिम्स पार्ट, इग्नोरेंस, नेग्लेक्ट, ओमिशन, डिसरिगार्ड, एक्सक्लूजन, है ना। तो ये क्या है? ऑपोजिट्स हो जाएंगे सब इन्यूमरेशन के। ठीक है, याद रखेंगे इन वर्ड्स को, इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द निमोनिक ट्रिक, एक ट्रिक देख लेते हैं जिससे आपको ये वर्ड जो है इजीली याद रह सके। लेट्स सी। इन्यूमरेशन साउंड्स लाइक नंबर नेशन। कैसे साउंड करता है इन्यूमरेशन? जैसे एक नेशन है जो काउंट कर रहा है नंबर्स के साथ। ठीक है, इन्यूमरेशन। और जब हम उसे बोलते हैं इन्यूमरेशन, तो अगर हम देखेंगे, अगर ई हटा दें हम, तो न्यूमरेशन नंबर नेशन, इस तरह से ये राइम भी कर रहा है। तो हम नंबर नेशन से या काउंटिंग नंबर से इस वर्ड को याद रख सकते हैं, इन्यूमरेशन को। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड नाउ, it is dismantle. What is this word? Dismantle. It is a verb. And what is the meaning? To take apart or destroy a system. ठीक है, किसी चीज़ में पार्ट लेना या किसी सिस्टम को तोड़ देना, खराब कर देना, है ना, समाप्त कर देना। हिंदी मीनिंग्स भी आप देखेंगे ताकि आपको आसानी से याद रह सके। सिनोनिम्स देखिए, डिमोलिश, ख़त्म करना, है ना, डिस्ट्रॉय, एबॉलिश, डिसबैंड, एलिमिनेट, हटाना। अब ऑपोजिट्स क्या होंगे? बिल्ड, स्टैब्लिश, कंस्ट्रक्ट, बनाना, है ना, ऑर्गेनाइज, व्यवस्थित करना, स्ट्रेंथन, मजबूत करना। ये सब क्या हो जाएंगे? डिसमेंटल के ऑपोजिट्स, एंटोनिम्स। नाउ व्हाट विल बी निमोनिक ट्रिक? डिसमेंटल का मतलब होता है डिस प्लस मेंटल, मतलब रिमूव द कवरिंग कम्प्लीटली, किसी कवरिंग को पूरी तरह से हटा देना, डिसमेंटल। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, पैराडॉक्स। ये बहुत आता है ना, न्यूज़ वगैरह हम देखते हैं, पॉलिटिकल और सोसाइटल टर्म्स में, आर्टिकल्स में हम देखते हैं पैराडॉक्स। ये क्या होता है? नाउन है। और क्या मीनिंग होता है इसका? अ सिचुएशन दैट सीम्स कॉन्ट्रोडिक्टरी बट मे बी ट्रू, है ना, एक ऐसी सिचुएशन जो कॉन्ट्रोडिक्टरी नज़र आए लेकिन वो कैसी हो? सच्ची हो, पैराडॉक्स, है ना। विरोधाभास हिंदी में। सिनोनिम्स देखते हैं और अच्छे समझ में आएगा आपको ये वर्ड। कॉन्ट्रडिक्शन, आयरनी, इनकंसिस्टेंसी, कन्फ्लिक्ट, पजल, है ना, टकराव, पजल, पहेली, कॉन्ट्रडिक्शन, विरोध करना। ओके, आज ये एंटोनिम्स पे आप कंसिस्टेंसी, एग्रीमेंट, हार्मनी, लॉजिक और यूनिफॉर्मिटी, समानता, है ना, एक जैसा, ये सब सहमति, एक रूपता। तो ये सब क्या हो जाएंगे? पैराडॉक्स के ऑपोजिट्स हो जाएंगे। नाउ व्हाट विल बी द निमोनिक ट्रिक? पैराडॉक्स। अलग अलग करें इन वर्ड्स को, पैरा और डॉक्स, मतलब पेयर ऑफ ऑपोजिट आइडियाज टुगेदर, मतलब दो ऑपोजिट आइडियाज को पेयर अप करना, है ना। जैसे कि एक डिबेट होती है ना,
उसमें फॉर द मोशन भी बोल रहे होते हैं और अगेंस्ट द मोशन भी बोल रहे होते हैं। उन दोनों को क्या करा जाता है, डिबेट करके साथ में रखा जाता है ना, सुना जाता है। तो ये भी वही है, इस आर्टिकल में भी हम यही देखेंगे कि लोगों की क्या राय है, जो अपोजिशन में है, एडिटर की क्या राय है, और कोर्ट क्या कह रहा है कास्ट सिस्टम के ऊपर, कास्ट जनगणना के ऊपर। ठीक है, कास्ट की जो गणना की जा रही, काउंटिंग की जा रही, उस पर क्या बात है। तो क्या आ रहा है, यहाँ पैराडॉक्स स्पीचेज हैं, पैराडॉक्स आइडियाज़ यहाँ पे हम एडिटोरियल में देखेंगे, पैराग्राफ में देखेंगे, पैसेज में। तो यहाँ उससे पहले हम पैराडॉक्स का मतलब समझ लेते हैं। पेयर ऑफ अपोजिट आइडियाज़ टुगेदर, है ना, दो अलग अलग आइडियाज़ को क्या करना, पेयर करना। ठीक है, क्लैमर, क्लैमर है ये, ग्लैमर नहीं है, क्लैमर है, सी से शुरू है। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन एंड वर्ब। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग, अ लाउड पब्लिक डिमांड और नॉइज, है ना, बहुत लाउड तेज पब्लिक डिमांड या कोई नॉइज, है ना, पब्लिक जो डिमांड करती है ज़ोर शोर से, उसे हम बोलेंगे क्लैमर, ज़ोरदार मांग या शोर। ठीक है, सिनोनिम्स देखिए, अपरोर, आउटक्राई, प्रोटेस्ट, डिमांड, कमोशन, हलचल। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और हम जो है इसको न्यूज़ और एडिटोरियल्स में, आर्टिकल्स में ज़रूर देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो ये वर्ब्स और ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, इसकी स्पेलिंग्स भी आप नोट करेंगे बिकॉज स्पेलिंग्स भी आपसे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। कमिंग टू द एंटोनिम्स पार्ट नाउ, साइलेंस, काल्मनेस, पीस, क्वाइटनेस, हार्मनी, है ना, ये सब उसके ऑपोजिट हो जाएंगे क्लैमर के। कमिंग टू द नेमोनिक नाउ, क्लैमर साउंड्स लाइक क्लैंगिंग मोर, है ना, जब हम क्लैमर वर्ड बोल रहे हैं तो कैसे साउंड आ रहा है, क्लैंगिंग मोर, मतलब लाउड रिपीटेड नॉइज। क्लैंगिंग मोर का मतलब क्या होता है, आवाज़ लेकिन बहुत तेज़ और रिपीटेडली, बार बार। ठीक है, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑसिफाइज, ऑसिफाइज। ठीक है, ये क्या है, एज अ वर्ब इसको हम यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग, टू मेक समथिंग रिजिड और फिक्स्ड, है ना, किसी को रिजिड बना देना या फिक्स बना देना, कठोर बना देना। ठीक है, ऑसिफाइज। सिनोनिम्स देखते हैं, हार्डन, सॉलिडिफाई, स्टिफन, है ना, सख्त, स्टिफ बोलते हैं ना, तो स्टिफन उससे ही बना, स्टिफन, स्टिफ, सख्त। रिजिड, रिजिडिफाई, ठीक है, कठोर। इमोबलाइज, स्थिर, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे सिनोनिम्स। ठीक है, और ओसिफाइज का मतलब भी यही होता है, रिजिड कर देना, किसी को सख्त कर देना या फिक्स कर देना। आगे देखते हैं एंटोनिम्स, सॉफ्टन, है ना, नरम करना, फ्लेक्सिबल, लूजन, रिलैक्स, मेल्ट, ये सब क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट्स हो जाएंगे। कमिंग टू द नेमोनिक पार्ट, ऑसिफाइज साउंड्स लाइक बोन साइज, है ना, ऑसिफाइज कैसे साउंड कर रहा है, जैसे कोई बोन का साइज हो, बोन्स बिकम हार्ड। तो हम बोन इसलिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आप बोन से यहाँ पे इस मैचअप कर सकते हैं कि बोन्स कैसी होती हैं, स्टिफ होती हैं, सख्त होती हैं ना, है ना, बॉडी में जो बोन्स होती हैं। तो बोन साइज, ओसिफाइज मतलब बोन साइज। तो आप बोन से किसी हार्ड चीज़ को याद रख सकते हैं और इस चीज़ का मीनिंग भी आपको इजीली याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट 6 वर्ड है, इरेडिकेट इज अ वर्ब। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसकी वर्ब है, एज अ वर्ब इसको यूज़ करते हैं। मीनिंग क्या है इसका, टू रिमूव कम्प्लीटली, है ना, किसी चीज़ को पूरी तरह से हटा देना, समाप्त कर देना। ठीक है, आगे देखते हैं, एलिमिनेट, एबॉलिश, डिस्ट्रॉय, वाइप आउट, एक्सटर्मिनेट, एक्सटर्मिनेट इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब देखते हैं ऑपोजिट्स क्या होंगे, प्रिजर्व, मेंटेन, कंटिन्यू, सस्टेन और प्रोटेक्ट, ये सब हो जाएंगे ऑपोजिट्स। नाउ कमिंग टू द निमोनिक पार्ट, इरेडिकेट, इसको अलग अलग किया है, रिमूव फ्रॉम द रूट, है ना, क्या करा है, रूट से हटा देना, उसकी इसको जड़ से खत्म कर देना। रेडिक्स, रेडिक्स मतलब रूट, है ना, रेडिक्स का मतलब क्या होता है, रूट। तो इरेडिकेट मतलब किसी चीज़ को रूट से ख़त्म कर देना, उसकी जड़ से ख़त्म कर देना, समाप्त कर देना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज इन्यूमरेशन, अगेन द सेम वर्ड। तो इसका मतलब आपको पता ही है, नाउन है और इसका मीनिंग क्या है, काउंटिंग सिस्टमैटिकली, है ना, मैंने आपको बताया है इन्यूमरेशन का मतलब। तो उसको आप सिनोनिम्स भी देख सकते हैं, काउंटिंग, कैलकुलेशन, लिस्टिंग, रिकॉर्डिंग, सेंसस, सेंसस, है ना। ये दोबारा मैंने आपको इसलिए दिया है क्योंकि इस बार के सिनोनिम्स जो है वो पहले से थोड़े से डिफरेंट हैं और एंटोनिम्स भी डिफरेंट है ना। तो एक वर्ड के जो है बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, बहुत सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो सकते हैं, इसलिए मैंने दोबारा आपको ये वर्ड दिया तो आपको याद हो जाएगा। दूसरी बात ये कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इसमें डिफरेंट है। एंटोनिम्स देखिए, नेग्लेक्ट, इग्नोर, ओमिशन, ओमिशन, है ना, छोड़ना, डिसरिगार्ड, एक्सक्लूजन, ये सब देखें डिफरेंट है ना। तो ये आपको इसमें आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह से एक ही वर्ड के कितने सारे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स याद कर सकते हैं और किस तरह से देखिए एक ही वर्ड जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन्यूमरेशन मतलब नंबर्स इन ऑर्डर, है ना, नंबर्स किस में, ऑर्डर के अंदर। आगे देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन,
नाउन क्या है? नाउन है। क्या मीनिंग होता है इसका? सिर्फ स्पीकिंग और एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, है ना, स्पीक करना या एक्ट करना दूसरों के बिहाफ में, ठीक है। यहाँ सिनोनिम्स देखते हैं। प्रतिनिधित्व आप देख सकते हैं हिंदी में, अगर आपको याद ना हो ये वर्ड, लेकिन अब सिनोनिम्स पे आते हैं। एडवोकेसी, एजेंसी, डेलीगेशन, लीडरशिप, वॉइस, आवाज़, ये सब क्या है? रिप्रेजेंटेशन के सिनोनिम्स। कमिंग टू द एंटोनिम्स नाउ, एक्सक्लूजन, आइसोलेशन, नेग्लेक्ट, साइलेंस और सप्रेशन, ये सब क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट्स। नेमोनिक रिप्रेजेंटेशन को किस तरह याद रखेंगे? रिप्रेजेंट मतलब किसी को दोबारा से अपने आप को प्रेजेंट करना, है ना, रिप्रेजेंट समवन अगेन। Okay, next very important word is annihilation. Annihilation is a noun, and what is the meaning? Complete destruction. पूरी तरह से क्या करना? डिस्ट्रक्ट कर देना, डिस्ट्रक्शन, ठीक है। विनाश, पूर्ण विनाश हिंदी में बोल सकते हैं। सिनोनिम्स देखिए, डिस्ट्रक्शन, एलिमिनेशन, डिवास्टेशन, ऑब्लिटरेशन एंड एक्सटर्मिनेशन, है ना। अगर इसमें हम TION ना भी लगाएं तो डिस्ट्रक्ट, एलिमिनेट, डिवास्टेट, ऑब्लिटरेट, एक्सटर्मिनेट, इस तरह से आते हैं ये वर्ड्स, ठीक है। और TION लगा के क्या बन जाते हैं? नाउन्स बन जाते हैं। कमिंग टू दी एंटोनिम्स नाउ, क्रिएशन, कंस्ट्रक्शन, ऑपोजिट हो जाएंगे सारे, है ना, प्रिजर्वेशन, सर्वाइवल और रिस्टोरेशन। कमिंग टू द निमोनिक ट्रिक, हाउ यू कैन रिमेंबर दिस वर्ड इजीली। एनिहिलेशन को हम याद रख सकते हैं, नथिंग लेफ्ट अलाइव, कोई भी चीज़ जो अलाइव ना रह सके, जिंदा ना रह सके, है ना, जिसके अंदर जीवित क्वालिटीज़ ना हो, है ना, तो एनिहिलेशन इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और इसका मीनिंग भी वही है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, है ना, पूरी तरह से विनाश कर देना। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, लॉजिस्टिकल। लॉजिस्टिकल इज एन एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड है। व्हाट इज द मीनिंग? रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग, है ना, किससे रिलेट करना? किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी प्लानिंग से। कमिंग टू द सिनोनिम्स, ऑपरेशनल, एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव, इस तरह से आप बोल सकते हैं, है ना, ऑर्गेनाइजेशनल, संगठन, और प्रैक्टिकल, मैनेजरियल, ये सब हो जाएंगे सिनोनिम्स लॉजिस्टिकल के। कमिंग टू द एंटोनिम्स, डिसऑर्गेनाइज्ड, चायोटिक, रैंडम, अनप्लान्ड, कंफ्यूज्ड, ये सब क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट्स। किस तरह से याद रखेंगे? लॉजिस्टिकल को हम याद रख सकते हैं लॉजिक प्लस सिस्टम प्लानिंग, है ना, लॉजिक के साथ और क्या है? सिस्टम के प्लानिंग, उसे हम बोलेंगे लॉजिस्टिकल। Now coming to the part 2, finally we are on phrasal verbs. First is stall out. Stall out का क्या मतलब होता है? To stop progress or delay something. किसी की प्रोग्रेस को रोक देना या डिले कर देना किसी चीज़ को, है ना, प्रोग्रेस को डिले कर देना, तो क्या बोलेंगे? stall out. एग्जाम्पल देखें, द पिटिशन ट्राई टू स्टॉल आउट द कास्ट सेंसस प्रोसेस। पिटिशन ने क्या करा? ट्राई करा, किस चीज़ का ट्राई करा? कि स्टॉल आउट हो जाए, रुक जाए, है ना, डिले हो जाए, रुक जाए, डिले हो जाए, क्या? कास्ट सेंसस प्रोसेस, जो कास्ट सेंसस का प्रोसेस अब जो गवर्नमेंट कर रही है, ये चीज़ रुक जाए। पिटिशन ने ये ट्राई करा, ठीक है। कास्ट वाइज सेंसेस ना हो, कौन किसकी कास्ट का है, कहाँ से बिलोंग करता है, ये चीज़ ना रिकॉर्ड की जाए, ये चीज़ जो है काउंट ना की जाए, ठीक है। इसी के बारे में एडिटोरियल ये हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है वाइप आउट। वाइप आउट का मतलब डिस्ट्रॉय कर देना या रिमूव कर देना किसी को कम्प्लीटली। एग्जाम्पल देखें, द गवर्नमेंट एम्स टू वाइप आउट। गवर्नमेंट ने क्या करा? एम करा, है ना, क्या कि वाइप आउट कर दो, क्या? ख़त्म कर दो, रिमूव कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, क्या? सोशल इनइक्वालिटी थ्रू वेलफेयर मेजर। सोशल इनइक्वालिटी को कैसे? वेलफेयर मेजर्स से। फिक्स प्रपोजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट। लिंक्ड टू, लिंक के साथ या टू है, इसका मतलब कनेक्टेड टू और रिलेटेड टू समथिंग, है ना, कनेक्ट होना या रिलेट होना किसी चीज़ से। एग्जाम्पल देखेंगे, मैनी वेलफेयर पॉलिसीज आर लिंक टू कास्ट डेटा इन इंडिया। जो बहुत सारी वेलफेयर पॉलिसीज हैं वो किससे लिंक्ड है? कास्ट सिस्टम से, कास्ट डेटा से इंडिया के। ओके, वो हम देखते हैं ना, बहुत सारी कास्ट, SC, SC और OBC इस तरह से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं, और भी कास्ट सिस्टम पे रिलेटेड पॉलिसीज़ है। तो ये जनगणना जो की जा रही है, ये जो काउंटिंग की जा रही है कास्ट सिस्टम के ऊपर, ये इसलिए की जा रही है, वो गवर्नमेंट चाहती है कि हम और ज़्यादा पॉलिसीज़ देखते हुए निकालें कि कौन किसकी कास्ट का है, कितना लोगों की काउंटिंग है, कितने लोग हैं पर्टिकुलर कास्ट में, उस हिसाब से वो चाहते हैं कि काउंटिंग के बाद हम पॉलिसीज़ निकाल सकें, परफेक्ट पॉलिसीज़ निकाल सकें और लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? इसको मना कर रही है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो है, अगर कास्ट सिस्टम काउंट किया जाएगा, कास्ट काउंट की जाएगी लोगों की, तो ऐसा मानना है, सोच है कोर्ट की, कि लोगों के बीच में क्या हो जाएगा? ग्रुप्स बन जाएंगे, ठीक है ना, लोग अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, वो हम सब देखेंगे अभी।
पार्ट ऑफ, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फिक्स प्रपोजिशन पार्ट के साथ यहाँ ऑफ लगा है, बिलोंगिंग टू और इंक्लूडेड विद इन समथिंग लार्जर, है ना, बिलोंग होना या किसी चीज़ के अंदर इंक्लूड होना जो कि बहुत बड़ी चीज़ है ना, विद समथिंग लार्जर, है ना, किसी बड़ी चीज़ का हिस्सा होना। एग्जाम्पल, द कास्ट सेंसस इज पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग सेंसस 2027 एक्सरसाइज, किसका पार्ट है, जो 2027 सेंसस एक्सरसाइज हो रही है अभी उसी का हिस्सा है, जो कि कब होनी थी, 2021 में होनी थी, लेकिन जब क्या था, कोविड था, इस वजह से ये रुक गई थी। ये सब अभी हम देखेंगे। कोलोकेशंस पे आ जाइए, कास्ट सेंसस फर्स्ट है, कास्ट सेंसस, अब ये क्या होता है ना, काफ़ी बार हमने देखा है और पढ़ा है, अगर नहीं देखा तो आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे इसको समझना ज़रूरी है, वाई दिस इज कोलोकेशन एंड वाई दिस कम्स टुगेदर। सो इट रिफर्स टू द ऑफिशियल काउंटिंग को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स, डिफरेंट, देखिए बहुत सारे कास्ट है इंडिया में, है ना, तो डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स की काउंटिंग करना ऑफिशियली ड्यूरिंग कब, नेशनल सेंसस प्रोसेस के दौरान, ठीक है। अभी जो सेंसस भी यहाँ पे वर्ड है ना, ये कॉमनली कोलोकेट होता है कैटेगरीज के साथ, बीइंग काउंटेड सच एज पॉपुलेशन सेंसस, जब भी पॉपुलेशन सेंसस की बात आ जाए, इकोनॉमिक सेंसस, है ना, कास्ट सेंसस, और सेंसस देखिए इसी के साथ आएगा, पॉपुलेशन के साथ, है ना, इकोनॉमिक के साथ और कास्ट के साथ। और फॉर्मल पॉलिटिकल एंड सोशल डिस्कशंस में हम कास्ट सेंसस ही बोलते हैं, लिखते हैं, वही एक्सेप्टेबल है स्टैंडर्ड फ्रेज की तरह, ठीक है, कास्ट सेंसस। एग्जाम्पल देखें, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ नेशन वाइड कास्ट सेंसस फॉर बेटर वेलफेयर प्लानिंग, है ना, ये मैंने आपको बताया ना, गवर्नमेंट ने क्यों अनाउंस करा कि नेशन वाइड कास्ट सेंसस की जाएगी, ताकि वेलफेयर प्लानिंग जो है अच्छे से की जाए और बेटर फॉर्म में की जाए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कोलोकेशन इज वेलफेयर मेजर्स, वेलफेयर मेजर्स ये कैसे रिफर करते हैं, देखिए, इट रिफर्स टू गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बनाना और स्कीम्स डिज़ाइन करना, है ना, ताकि इम्प्रूव की जा सके, टू इम्प्रूव पीपल सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, ताकि लोगों की सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसीज़ को बनाना और क्या बनाना, स्कीम्स बनाना, वो सब किसके अंदर आएंगी, वेलफेयर मेजर्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ जो मेजर्स वर्ड यूज़ हुआ है ना, वो फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है किसके साथ, गवर्नमेंट एक्शंस के साथ या पॉलिसीज़ के साथ, फॉर्मल इंग्लिश में हमेशा हम क्या बोलते हैं, वेलफेयर मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स, इकोनॉमिक मेजर्स, क्योंकि मेजर्स जो है ना उसका मतलब होता है प्लान ऑफिशियल एक्शंस, है ना, कोई चीज़ प्लान की जा रही है लेकिन ऑफिशियल फॉर्म में, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड सेवरल वेलफेयर मेजर्स फॉर डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़, माइनॉरिटीज़ के लिए, या जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ हैं, है ना, उनके लिए क्या बनाया, क्या इंट्रोड्यूस करा, वेलफेयर मेजर्स बनाए, ठीक है। आगे देखते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट है इगैलिटेरियन। अब इगैलिटेरियन क्या होता है, अ पर्सन या सिस्टम दैट बिलीव्स ऑल पीपल आर इक्वल, ऐसा सिस्टम या ऐसे लोग जो बिलीव करते हैं कि सारे लोग जो है वो बराबर हैं, इगैलिटेरियन। नेक्स्ट है डेमोग्राफी, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इंक्लूडिंग कास्ट, एज, सोशल ग्रुप्स, है ना, लोगों की स्टडी करना जिसके अंदर उनकी कास्ट भी आ जाए, एज भी आ जाए और सोशल ग्रुप्स भी इंक्लूडेड है, डेमोग्राफी, ओके। नेक्स्ट ईडियम्स पर देखिए, ईडियम्स जो हैं फॉर्मल ईडियम्स नहीं यूज़ करे हैं एडिटर ने आज, लेकिन इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस यूज़ हुए हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, ऑन दी वन हैंड, ऑन दी अदर, इसको हम हिंदी में पता कैसे बोलते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, एक तरफ ये दूसरी तरफ ये, है ना, इस तरह बोलते हैं हिंदी में हम अपनी रेगुलर डे टू डे लाइफ में हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, वन ऑन, ऑन दी वन हैंड, ऑन दी अदर, ठीक है, एक तरफ ये दूसरी तरफ ये। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यूज टू कंपेयर टू अपोजिट साइड्स और व्यू पॉइंट्स, जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं दोनों अलग अलग साइड्स को या व्यू पॉइंट्स को, है ना। एग्जाम्पल देखेंगे, ऑन दी वन हैंड टेक्नोलॉजी सेव्स टाइम, जैसे एक तरफ तो टेक्नोलॉजी टाइम को सेव कर देती है ना, और दूसरी तरफ क्या है, ऑन दी अदर इट इंक्रीजेज स्क्रीन एडिक्शन, दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं कि लोगों का, बच्चों का, स्टूडेंट्स का क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी से स्क्रीन का एडिक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है, ये हम देख ही रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, इसलिए एग्जांपल ही मैंने आपको सेंटेंस का ऐसा ही दिया है। नेक्स्ट है ग्रैपलिंग विद होता है संघर्ष करना या जुड़ना, किसी के साथ जुड़ जाना, है ना, संघर्ष करना। एग्जाम्पल पहले इंग्लिश में देख लीजिए, स्ट्रगलिंग टू डील विद अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, है ना, स्ट्रगल करना, डील करने में किसके साथ, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट इज ग्रैपलिंग विद अनएम्प्लॉयमेंट इशूज इन रूरल एरिया, तो गवर्नमेंट किसके साथ ग्रैपल अप कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट इशूज के साथ, लोगों के पास बेरोजगारी है ना, काम नहीं है, कहाँ पे, रूरल एरियाज में। आगे बढ़ते हैं, जार्गन्स पे आ रही है, पार्ट 4 पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन,
पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, अच्छा डिस्क्रिमिनेशन तो वर्ड आप समझते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। अब इसका क्या मतलब होता है? अ पॉलिसी ऑफ गिविंग स्पेशल एडवांटेजेस टू डिसएडवांटेज ग्रुप्स टू इंश्योर इक्वालिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ऐसी पॉलिसी जहाँ पे स्पेशल एडवांटेजेस दी जाते हैं किसको? डिसएडवांटेज ग्रुप्स को, ताकि इंश्योर किया जाए क्या? इक्वालिटी को। ठीक है, एग्जांपल देखें। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज हेल्प इम्प्रूव रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स। ओके, नेक्स्ट इन्यूमरेशन, ये हमने वोकैबुलरी में वर्ड करा है। गणना करना, काउंटिंग करना ना, लिस्ट बनाना। द ऑफिशियल प्रोसेस ऑफ काउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग पीपल और डेटा। ऑफिशियल प्रोसेस किसका? काउंटिंग का या रिकॉर्डिंग का, लोगों की और उसके साथ या डेटा को इकट्ठा करना जो आप हर घर में हर दुकान पे हो रहा है। ठीक है, हम देख रहे हैं, एग्जांपल देखें। द गवर्नमेंट बिगैन द इन्यूमरेशन प्रोसेस ड्यूरिंग द नेशनल सेंसस। नेशनल सेंसस हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? इन्यूमरेशन प्रोसेस की जा रही है। This is the editorial. Finally, we are on the editorial, and this is the first paragraph. Read this with the skimming method. I am giving you only 1 minute. Mark this. Mark all the important names, keywords, vocabulary, data, stats, everything. Okay. Then we will move to the next paragraph. Okay, moving to the next paragraph now. This is the second paragraph of the editorial. Read this also.
Okay, let's discuss this editorial. The Supreme Court was not wrong to dismiss a petition that sought to stall the caste census, ठीक है, which is part of the ongoing census 2027. सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है, क्या कह रहा है एडिटर कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो गलत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट वॉज नॉट रॉन्ग, गलत नहीं है टू डिसमिस अ पिटिशन, क्योंकि उन्होंने एक पिटिशन को डिसमिस कर दिया है और उसकी वजह से क्या रुक गया है, टू स्टॉल रुक गया है। टू स्टॉल का मतलब मैंने आपको बताया था, कास्ट सेंसस, जो कास्ट सेंसस हमारे कंट्री में होने जा रहा है या हो रहा है, जो कि पार्ट है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ ऑन गोइंग सेंसस 2027, है ना, जो ऑन गोइंग सेंसस अभी 2027 में चल रहा है उसी का पार्ट है कास्ट सेंसस। और सुप्रीम कोर्ट ने जो गलत नहीं है, क्या कह रहे हैं एडिटर, गलत नहीं है, वॉज नॉट रॉन्ग टू डिसमिस कर दी पिटिशन, जिसकी वजह से कास्ट सेंसस रुक गया है, स्टॉल पे आ गया है, ठीक है। और क्या बात है आगे, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिमार्क्ड, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कह रहे हैं, इन सपोर्ट ऑफ द कास्ट काउंट दैट एनी गवर्नमेंट ऑफ द डे मस्ट नो हाउ मेनी पीपल आर बैकवर्ड एंड हाउ मेनी नीड वेलफेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चीफ जस्टिस क्या बोल रहे हैं, explained that governments need proper data about backward communities so welfare schemes can be planned effectively। क्या कह रहे हैं कि इसके बिना भी जो है, अगर सेंसस ना की जाए, कास्ट सेंसस ना की जाए, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, प्रॉपर डेटा जो है वो निकाल सकती है। उसको सिर्फ चाहिए क्या कि बैकवर्ड कम्युनिटीज़ का डेटा निकाल के वो अपनी वेलफेयर स्कीम्स वगैरह प्लान कर ले इफेक्टिवली, ठीक है। इन अप्रैल 2025, अब अप्रैल 2025 की बात हो रही, द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैड मेड अ टर्न अराउंड टू अनाउंस कास्ट इन्यूमरेशन अलोंगसाइड विद फ्रेश सेंसस, द फर्स्ट सच एक्सरसाइज सिंस 1931। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ऐसी एक्टिविटी जो है, ऐसी एक्सरसाइज कब हुई थी लास्ट, 1931 में हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे कब हुआ दोबारा से, अभी अप्रैल 2025 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने क्या ऐलान किया है, क्या अनाउंस किया है कि अपना अर्लियर स्टैंड उन्होंने चेंज कर लिया है और डिसाइड करा है कि इंक्लूड करेंगे कास्ट काउंटिंग किसके अंदर, सेंसस के अंदर 1931 के बाद अब ये होने जा रहा है, ठीक है ना। क्या काउंट करेंगे, क्या एड ऑन करेंगे, क्या इंक्लूड करेंगे, कास्ट काउंटिंग सेंसस के अंदर, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने ये बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं एडिटर अपने आर्टिकल में। अब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देख लेते हैं, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स का सेक्शन ऐड कर लिया है ताकि आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज हो, आंसर राइटिंग भी इम्प्रूव हो और आपको जो है ये जो टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट ये याद रह सके, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट, petition, caste census, census 2027, welfare, backward communities, caste enumeration and turnaround, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। मिस्टर मोदी हैड अर्लियर डेरिडेड, मिस्टर मोदी ने पहले क्या बोला था, द आइडिया एज अ साइन ऑफ अर्बन नेक्सस थिंकिंग and the RSS had warned that such surveys were attempts to fracture Hindu society, ठीक है। कि अब ये क्या बात कह रहे हैं यहाँ पे एडिटर की, पहले क्या है, अर्लियर जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्रिटिसाइज किया था किस पे, द आइडिया ऑफ कास्ट सेंसस पे उन्होंने पहले क्रिटिसाइज किया था और उन्होंने लिंक भी किया था इसको, आई लिंक्ड इट विद डिविजिव पॉलिटिक्स। डिविजिव पॉलिटिक्स क्या होती है, डिविजिव मतलब कन्फ्लिक्ट जिससे पैदा हो ना, कॉन्ट्रडिक्ट्स पैदा हो लोगों के बीच में, कन्फ्लिक्ट पैदा हो ना, लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा ये सब पैदा हो, और अगर ऐसा होगा लोगों के अंदर डिवीजन हो जाएगा, है ना, कास्ट को लेकर, तो उन्होंने पहले क्रिटिसाइज किया था इसको, है ना, और लिंक किया था कि ये डिविजिव पॉलिटिक्स हो जाएगी। यहाँ तक कि आरएसएस ऑल्सो बिलीव, आरएसएस ने बिलीव किया था दैट कास्ट सर्वेज कुड डिवाइड हिंदू सोसाइटी इनटू ग्रुप्स, है ना, इंपॉर्टेंट है कि आरएसएस ने भी ये क्लेम किया था, ये बिलीव करा था कि अगर कास्ट सर्वेज होंगे, कास्ट सेंसेस होंगे, उससे क्या हो सकता है, जो हिंदू सोसाइटी है वो ग्रुप्स में डिवाइड हो सकती है, जो कि सही नहीं है लोगों के लिए। आगे देखते हैं, The Congress too had made a dramatic turnaround in its historical position to demand a caste census। हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ऑल्सो चेंज इट्स अर्लियर पॉलिसी, कांग्रेस ने भी जो अपनी अर्लियर पॉलिसी थी वो भी चेंज कर दी है और लेटर स्टार्टेड डिमांडिंग कास्ट सेंसस, और क्या डिमांड करना शुरू कर दिया कि कास्ट सेंसस किए जाएं पूरी कंट्री में।
अर्ली गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, दूसरी पहले गवर्नमेंट्स बनी हैं इंडिपेंडेंट इंडिया में, डिसाइडेड नॉट टू इन्यूमरेट कास्ट विद द सेंसस। जो पहली गवर्नमेंट्स आई हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि इंडिपेंडेंस के बाद जितनी भी गवर्नमेंट्स बनी हैं उन्होंने अवॉइड किया था कास्ट काउंटिंग को टू रिड्यूस कास्ट डिवीजन, ताकि कास्ट डिविजन्स ना हो। तो पहले की बात भी यहाँ पे एडिटर रख रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देखते हैं। अर्बन नेक्सस, आरएसएस, हिंदू सोसाइटी, कांग्रेस, इंडिपेंडेंट इंडिया, इन्यूमरेट, कास्ट डिविजन्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द डोमिनेंट थिंकिंग देन वाज दैट counting caste communities would only reinforce the institution of caste that the state wanted to dismantle। अब इसका मतलब क्या है? जो डोमिनेंट थिंकिंग निकल कर आई है अभी, ठीक है, इसका जिसमें कास्ट काउंटिंग की जाएगी कम्युनिटीज़ की, इससे क्या होगा? यहाँ पे ये बात की जा रही है कि लीडर्स जो हैं वो सोच रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, एट दैट टाइम लीडर्स बिलीव दैट ऑफिशियली काउंटिंग कास्ट वुड स्ट्रेंथन द कास्ट सिस्टम इंस्टीड ऑफ एंडिंग इट, है ना। तो क्या सोचा कि ये जो अगर कास्ट सेंसस किया जाएगा, इस तरह से कास्ट की काउंटिंग की जाएगी, लोगों की काउंटिंग की जाएगी, कौन सी कास्ट का है, तो इससे क्या होगा कि स्ट्रेंथन हो जाएगा कास्ट सिस्टम, है ना। ये सोचते हुए उन्होंने कास्ट सेंसस को शुरू किया। ऑन दी वन हैंड, अब देखिए वही वाली जो यहाँ पे इडियम मैंने आपको बताया था। ऑन दी वन हैंड, अब एडिटर उसी एक्सप्रेशन, इडियमेटिक एक्सप्रेशन का यूज़ कर रहे हैं। ऑन दी वन हैंड स्टेट पॉलिसी sought to create a casteless society, while on the other they also accounted for caste identities for positive discrimination in legislative representation and employment। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसका मतलब क्या है ये देखते हैं। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे एडिटर? हाउएवर द गवर्नमेंट ऑल्सो यूज्ड कास्ट आइडेंटिटीज टू प्रोवाइड रिजर्वेशन एंड रिप्रेजेंटेशन इन जॉब्स, है ना। एक तरफ तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, कास्ट आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर रही है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं जो मदद करती हैं रिजर्वेशंस में और रिप्रेजेंटेशन करती हैं जॉब्स के अंदर। हम एडमिशन में भी जाते हैं कॉलेज वगैरह के आफ्टर एग्ज़ाम्स, तो वहाँ हम देख सकते हैं ओबीसी अलग स्कीम्स होती हैं, एसटी एससीज की अलग स्कीम्स होती है ना, तो वहाँ रिजर्वेशंस भी होती हैं कास्ट की, और रिप्रेजेंटेशन भी किया जाता है इनको जॉब्स के अंदर। और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं, एंड पॉलिटिक्स फॉर वीकर कम्युनिटीज़, और पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स में भी इनका हिस्सा होता है वीकर कम्युनिटीज़ का। अब देखिए, ध्यान देखिए, हाउएवर द गवर्नमेंट ऑल्सो यूज कास्ट आइडेंटिटीज़, एक तरफ तो कास्ट आइडेंटिटीज़ को यूज़ कर रहा है ताकि रिजर्वेशन दी जाए और रिप्रेजेंटेशन हो उनका जॉब्स के अंदर, और पॉलिटिक्स के अंदर उनका वीकर कम्युनिटीज़ का भी हिस्सा हो। ठीक है, इसका मतलब ये है। दिस डुअल, अब यह बात हो रही है, दिस डुअल अप्रोच, ये जो डुअल अप्रोच है to caste that was baked into the nation's founding principles has created a paradox that continues on this day। अब ये डुअल सिस्टम ने क्या करा है, इन डुअल सिस्टम की वजह से प्रिंसिपल्स ऐसे लोगों के माइंड में आ चुके हैं जिसकी वजह से एक पैराडॉक्स कंटिन्यू हो रहा है आज तक। पैराडॉक्स का मतलब मैंने आपको बताया था ना कि दो अपोजिट ग्रुप्स, है ना, लेकिन आइडियाज़ भी उनके कैसे हैं, अपोजिट हैं। देखिए, दिस क्रिएटेड अ कॉन्ट्रडिक्शन बिकॉज लोगों के बीच में क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया, क्योंकि कंट्री वांटेड बोथ अ कास्टलेस सोसाइटी, एक कास्टलेस सोसाइटी भी लोगों को चाहिए, कंट्री को चाहिए, एंड कास्ट बेस्ड वेलफेयर एट द सेम टाइम। एक एक तरफ कास्टलेस सोसाइटी चाहिए और दूसरी तरफ क्या है, कास्ट बेस्ड वेलफेयर भी, स्कीम्स, ये सब भी दिया जा रहा है, किया जा रहा है। तो एक पैराडॉक्स वे में जो है इस सिचुएशन को बताया जा रहा है, एडिटर इस तरह से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो यहाँ पे यूज हुए हैं, रेनफोर्स, ठीक है, रीइंफोर्स मतलब दोबारा से उस चीज़ को लेकर आना। डिसमेंटल का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, कास्टलेस सोसाइटी, सोसाइटी में कास्ट के अनुभव पे कास्ट के लेकर जो है डिफ्रेंशिएट ना किया जाए, सर्वेज ना किया जाए, लोगों को अलग अलग ना किया जाए, ग्रुप्स में डिवाइड ना किया जाए, है ना। एक तरफ तो ये बात है और दूसरी तरफ क्या है कि अगर हम कास्ट सेंसस करेंगे तो क्या होगा, वेलफेयर स्कीम्स निकलेंगी, रिजर्वेशंस होंगी, हम पॉलिसीज़ निकाल सकते हैं, ये भी चीज़ हो रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, पैराडॉक्स थिंकिंग आ चुकी है लोगों के बीच में। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ये हम मैंने आपको बताया था। रिप्रेजेंटेशन, एम्प्लॉयमेंट और पैराडॉक्स इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। आगे देखते हैं, द क्लैमर, क्लैमर वर्ड यहाँ पे आ गया, देखिए, द क्लैमर ऑफ अ कास्ट सेंसस इज द लेटेस्ट मैनिफेस्टेशन टू इट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, द प्रेजेंट डिमांड फॉर कास्ट सेंसस इज अनदर एग्जांपल ऑफ द कॉन्टिन्यूइंग डिबेट अराउंड कास्ट इन इंडिया। क्लैमर का मतलब मैंने आपको बताया था ना कि आवाज़ ऐसी उठाना, ऊंची आवाज़ उठाना, किसी चीज़ की मांग करना ना, तो लोग क्या कर रहे हैं, क्लैमर है किसके ऊपर, ये जो कास्ट सेंसस हो रहा है ना, इसके ऊपर ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, डिमांड कर रहे हैं, द प्रेजेंट डिमांड फॉर कास्ट सेंसस अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल है किसका, कॉन्टिन्यूइंग डिबेट अराउंड कास्ट इन इंडिया। जो डिबेट हर वक्त कास्ट के ऊपर होती रहती है इंडिया के अंदर।
नेक्स्ट देखते हैं, द सेंसस इटसेल्फ हैज़ बीन लॉन्ग ओवरड्यू। अब सेंसस की अगर बात यहाँ पे एडिटर लेकर आ रहे हैं कि सेंसस जो है वो खुद भी ओवरड्यू रह चुका है। ये सेंसस कब होना था? द नेशनल, यहाँ देख लीजिए पहले, द डिसिनियन पॉपुलेशन सर्वे वाज ओरिजिनली ड्यू इन 2021 बट वाज डिलेड बाय कोविड-19 पैंडेमिक एंड लॉजिस्टिकली हर्डल्स। तो ये जो सेंसस की बात जो अब हो रहा है ये सेंसस, तो उसकी बात कर रहे हैं। जो नेशनल सेंसस है वो सपोज टू हैपन कब होना था? 2021 में, बट गॉट डिलेड, ये डिले हो गया था किस वजह से? 2021 में कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स की वजह से। अब यहाँ पे क्या है, द एडिटोरियल पॉइंट्स आउट दैट दिस डिले हैज़ इफेक्टेड इंपॉर्टेंट प्लानिंग एंड पॉलिसी वर्क। अब इस डिले की वजह से जो गवर्नमेंट की तरफ से इंपॉर्टेंट प्लानिंग होनी थी और पॉलिसी वर्क होना था वो भी रुक चुका है। ओके, कीवर्ड्स देखेंगे, क्लैमर, मैनिफेस्टेशन, डेसिनियन, पॉपुलेशन सर्वे, कोविड-19 पैंडेमिक, लॉजिस्टिकल हर्डल्स। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, द कास्ट इन्यूमरेशन। अब आपको इन्यूमरेशन का मतलब अच्छे से पता होगा, 2 बार मैंने आपको बताया है। इन्यूमरेशन मतलब जो काउंटिंग की जा रही है, लिस्टिंग की जा रही है, रिकॉर्डिंग की जा रही है, कास्ट बेस विल टेक प्लेस इन द सेकंड फेज। कब किया जाएगा? ये सेकंड फेज में किया जाएगा। एंड विल इन्वॉल्व, और इन्वॉल्व किया जाएगा। देखिए यहाँ विल आ रहा है, अब आप समझ सकते हैं राइटर कैसे बात कर रहे हैं, आगे होने वाली बात कर रहे हैं। जितने भी हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स और टेंसेस वगैरह देखते हैं, उसको देखते हुए, वर्ब्स को देखते हुए यूज समझा करिए कि बात किस कब की जा रही है, क्यों की जा रही है। अब यहाँ देखिए, तो कास्ट इन्यूमरेशन विल टेक प्लेस, किया जाएगा, आगे होगा सेकंड फेज में। कब होगा? सेकंड फेज में। एंड विल इन्वॉल्व आस्किंग एवरी इंडिविजुअल देयर कास्ट, और हर किसी से उसकी कास्ट पूछी जाएगी, रेदर देन वेरी रिकॉर्डिंग वेदर दे बिलोंग टू अ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एज इन प्रीवियस सेंससेस। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये जो पहले रिकॉर्डिंग होती थी वो सिर्फ क्या होती थी? जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते थे उनके बारे में होती थी, जो प्रीवियस सेंसस थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। Okay, this time the census will ask every person about their exact caste instead of only identifying SC/ST categories. सिर्फ ST/SC categories से जो नहीं पूछा जाएगा, बल्कि हर एक पर्सन से पूछा जाएगा सेकंड फेज में। आगे बढ़ते हैं, द डिले इन द सेंसस। अब जो डिले हुआ है सेंसस के अंदर हैज़ अ बियरिंग ऑन प्लानिंग ऑफ ऑल सॉर्ट्स। ठीक है, क्या मतलब हुआ? अब एडिटर क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, द डिले इन द सेंसस अफेक्ट गवर्नमेंट प्लानिंग बिकॉज मेनी वेलफेयर स्कीम्स डिपेंड ऑन पॉपुलेशन एंड कास्ट डेटा। जो डिले हो गया है सेंसस के अंदर, इसकी वजह से किसको इफेक्ट हुआ है? गवर्नमेंट प्लानिंग में, क्योंकि बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स जो है डिपेंड करती हैं पॉपुलेशन पे और कास्ट के डेटा पे। अब जितना कास्ट डेटा होगा उसी हिसाब से गवर्नमेंट जो है प्लान करेगी स्कीम्स और वेलफेयर प्रोग्राम्स। ठीक है, अब जब तक पॉपुलेशन का नहीं पता होगा, हमारे पास कास्ट डेटा नहीं होगा, तो यहाँ पे जो इफेक्ट हो रहा है सेंसस की वजह से ना, ये जो बताया यहाँ पे द एडिटोरियल एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे एडिटर, दैट डिले हो गया है सेंसस में, जो उसकी वजह से इफेक्ट हुआ है गवर्नमेंट प्लानिंग में। ठीक है, आगे देखते हैं, इन इंडिया In India, a considerable portion of state policy is directly or indirectly linked to the state profile of the target group। इसका क्या मतलब है कि इंडिया के अंदर से जो बहुत सारी पॉलिसीज हैं वो कनेक्टेड है कास्ट बेस्ड सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, बहुत सारी जो इंडिया की पॉलिसीज हैं वो किस पे कनेक्टेड है? कास्ट बेस्ड सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर। इसी वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि ये सर्वे हो और ये सेंसस किया जाए, ताकि वेलफेयर स्कीम्स, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ वगैरह उनके हिसाब से जनगणना को देखते हुए निकाली जाए। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देखते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, कास्ट प्रोफाइल, स्टेट पॉलिसी, टारगेट ग्रुप्स, इन्यूमरेशन। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, The one attempt at a post-independence national caste counting came in 2011। ऐसे ही अटेम्प्ट पहले के एग्जाम्पल दे रहे हैं आप। क्या बता रहे हैं एडिटर कि इंडिया ट्राइड कंडक्टिंग अ कास्ट काउंट, कब करना शुरू करा था? एक बार ऐसा पहले भी हुआ है, और कब हुआ है? 2011 में। कैसे? थ्रू सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। ठीक है, इस तरह से उन्होंने जो है कास्ट काउंट करना शुरू किया था। The open-ended caste identification process of the socio-economic and caste census produced over 46 lakh distinct caste names and 8 crore data errors, rendering the data set unusual। अब एक बहुत बड़ी चीज़ इसमें आई थी सामने, वो क्या देखने को थी कि ये जब किया था ऐसा 2011 में, पीपल गेव मैनी डिफरेंट कास्ट नेम्स, लोगों ने जो है अपने फॉल्स कास्ट नेम्स दे दिए थे। ठीक है, झूठे नेम दे दिए थे। उसकी वजह से क्या हुआ था पता है? उसकी वजह से क्या हुआ था? विच क्रिएटेड ह्यूज कन्फ्यूजन।
बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, ठीक है, और मिलियंस ऑफ डेटा मिस्टेक्स, क्या हो गया था, मिलियंस ऑफ डेटा मिस्टेक्स आई थी। बिकॉज ऑफ दीज एरर्स, इस एरर्स की वजह से द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन बिकेम अनरिलायबल। अब जितना भी डेटा निकाला गया था, यहाँ लिखा है ना, रेंडरिंग द डेटा सेट अनयूजेबल। रेंडरिंग मतलब निकाला गया है ना, प्रोसेस किया गया डेटा सेट को, वो सारा कैसा हो गया, अनयूजेबल हो गया है ना। वही चीज़ यहाँ पे भी है, बिकॉज ऑफ दीज एरर्स द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन कैसे हो गई, बिकेम अनरिलायबल और अनयूजेबल। ना तो उसको ना रिलायबल थी, मतलब वो यूजेबल नहीं थी। मोस्ट ऑफ द फाइंडिंग्स, अब देखें आगे क्या बात हो रही है, मोस्ट ऑफ द फाइंडिंग्स रिमेन अनपब्लिश्ड, मतलब जो बहुत सारा डेटा था वो क्या हुआ, नेवर ऑफिशियली रिलीज, इसलिए वो कभी रिलीज ही नहीं किया गया ऑफिशियल, क्योंकि उसमें एरर थे। क्यों एरर थे, क्योंकि लोगों ने क्या करा था, अपने फॉल्स डिफरेंट और कास्ट नेम्स दे दिए थे, झूठे नेम्स दे दिए थे, जिसकी वजह से मिस्टेक्स आई थी, मिलियंस ऑफ डेटा मिस्टेक हुआ था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, पहले की बात भी बताई है एडिटर ने, पुराना एग्जाम्पल भी दिया है 2011 का, इसको आप देखेंगे, समझेंगे, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देखते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले की बात है। सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, कैसा सेंसस था वो, सोशो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस। डेटा सेट अनपब्लिश्ड, डेटा एरर्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द मोदी गवर्नमेंट इज स्टिल ग्रैपलिंग विद द चैलेंज ऑफ फाइंडिंग द एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी फॉर एन एक्यूरेट इन्यूमरेशन ऑफ कास्ट कम्युनिटीज। अब भी ऐसा है कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, अभी भी स्ट्रगल कर रही है कि फाइंड द बेस्ट मेथड, कि वो बेस्ट मेथड निकाल सके ताकि प्रॉपरली काउंटिंग की जा सके कास्ट ग्रुप्स की विदाउट मिस्टेक्स, है ना, विदाउट मिस्टेक्स। A caste census, a caste census detracts from the effort to eradicate caste as it ossifies identities, but is helpful if viewed alongside other socioeconomic indices to better target welfare measures and ensure representation. अब देखिए इस पॉइंट में ना एक फ़ायदा और नुकसान दोनों बताया जा रहा है, प्रॉस एंड कॉन है, देखिए इसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे नीचे आ रही है एडिटोरियल में क्या बात आ रही है, कास्ट सेंसस किया जा रहा है ये, एक तरफ तो स्ट्रेंथन है, अच्छी बात है, कास्ट स्ट्रेंथन किसको किया जाएगा, कास्ट आइडेंटिटीज़ को, हाँ, एक तरफ तो अच्छी बात है, इसका प्रॉस बताया जा रहा है। बट इट कैन ऑल्सो हेल्प गवर्नमेंट डिज़ाइन बेटर वेलफेयर पॉलिसीज यूजिंग सोशो इकोनॉमिक डेटा। सिर्फ और सिर्फ जो है कास्ट आइडेंटिटीज़ की बात नहीं है इसमें, लेकिन क्या है, गवर्नमेंट को भी अच्छा डिज़ाइन कर पाएगी। क्या डिज़ाइन कर पाएगी, जब उसके पास रिकॉर्ड होगा, उसके पास काउंटिंग होगी, लिस्टिंग होगी, तो वो भी देखते हुए कहाँ कहाँ किस को कौन सी कास्ट को ज़रूरत है, उसी हिसाब से वो वेलफेयर पॉलिसीज़ डिज़ाइन कर सकती है। क्या देखते हुए, सोशल और इकोनॉमिक डेटा को, ठीक है। द कास्ट सेंसस डिट्रैक्ट्स फ्रॉम द एफर्ट ऑफ इरेडिकेट कास्ट, मतलब क्या है, इससे इरेडिकेशन नहीं होगा कास्ट का, ठीक है। एज इट ऑसिफाइज आइडेंटिटीज, मतलब हमें फिक्स आइडेंटिटीज लोगों की पता लग जाएंगी, है ना। यहाँ पे क्या बात हो रही है, जैसे कास्ट सेंस डिट्रैक्ट्स फ्रॉम द एफर्ट टू इरेडिकेट कास्ट, लोगों को लग रहा है, लोग इसलिए फॉल्स आइडेंटिटी बता देते हैं अपनी। देखिए बात ये है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारी काउंटिंग की जा रही, रिकॉर्डिंग की जा रही है, और हमारी जो कास्ट है या हमारा ग्रुप है, इसको इरेडिकेट नहीं किया जाए, है ना। जो मैंने प्रॉस एंड कॉन्स की बात करी थी, वो मैंने लोगों की सोच रखते हुए करी थी, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमें इरेडिकेट ना किया जाए, ख़त्म ना किया जाए, हमें बाहर ना निकाल दें, कुछ भी इस तरह से गवर्नमेंट कोई ऐसा जो है फैसला ले लें, डिसीजन ले लें। और उसकी वजह से क्या होता है, ये ऑसिफाइज किया जाता है, इन आइडेंटिटीज़ को फिक्स कर दिया जाता है ना, उनको पॉइंट आउट किया जाता है। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि इससे क्या है, उन्हीं को हेल्प मिलेगी इफ़ व्यूड अलॉन्गसाइड अदर सोशल इकोनॉमिक इंडिसेज, ताकि गवर्नमेंट क्या कर सके, टारगेट कर सके वेलफेयर मेजर्स को और इंश्योर कर सके बेटर रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो लोगों को इसको क्या एक गलत वे में नहीं लेके जाना, नेगेटिव वे में नहीं लेके जाना, जबकि जबकि लोगों को क्या समझना है, इसको पॉजिटिव वे में लेके जाना है, ठीक है। जब भी अब ये नेक्स्ट फेज़ आने वाला है, जब भी होगा, इसकी लिस्टिंग की जाएगी, तो आप इस सब को कैसे लेके जाएंगे, पॉजिटिव वे में लेके जाएंगे, ओके, और अपने रिकॉर्डिंग्स भी करेक्ट देंगे। आगे देखिए, द फाइनली द एनिहिलेशन, देखिए एनिहिलेशन वर्ड आ गया, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट मस्ट रिमेन अ गोल and people must be allowed to classify themselves as casteless if they so wish। उसका मतलब क्या है, फाइनली आर्टिकल यहाँ पे आर्ग्यू कर रहा है, मतलब यहाँ पे आर्टिकल आर्ग्यू नहीं करता है, इसका मतलब होता है कि एडिटर यहाँ पे अपना आर्ग्यूमेंट रख रहे हैं, अपना पॉइंट रख रहे हैं। क्या कह रहे हैं, द एंडिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन शुड रिमेन, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसको तो एंड होना ही है, ठीक है। रिमेन द अल्टीमेट गोल, ये हमारा अल्टीमेट गोल रहना चाहिए कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए, ठीक है। एंड सिटीजन्स, जो सिटीजन्स हैं, शुड
also have the freedom to identify themselves as casteless। और लोगों को भी ये सोचना चाहिए, उनके पास भी ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर सके एज कास्टलेस। ठीक है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देखें, ग्रैपलिंग, मेथडोलॉजी, सोशो इकोनॉमिक इंडेसेस, वेलफेयर मेजर्स, रिप्रेजेंटेशन, एनिलेशन ऑफ कास्ट, कास्टलेस। तो बेसिकली जो यहाँ पे बताने का मकसद है एडिटर का वो यही है कि अब नेक्स्ट फेज में जो है अब ये कास्ट सेंसस किया जाएगा मोदी जी गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप जो है इसको एक गलत वे में, डिसएडवांटेज वे में, नेगेटिव फॉर्म में नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, कि हमें पॉइंट आउट किया जाएगा ऐसे लोगों की पहले सोच थी। ठीक है ना, पहले के लोग काफ़ी इलिटरेट भी थे, तो अब तो हम सब जो हैं एजुकेटेड हो चुके हैं, लिटरेट हैं, समझदार हैं, है ना। हम जो हैं सब जेंजीज हैं, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ रह रहे हैं। तो ये चीज़ अब हमारे माइंड में नहीं आनी चाहिए कि ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं इसकी वजह से हमारे पे पॉइंट आउट किया जाएगा, ये इरेडिकेट कर दिया जाएगा हमारी कास्ट को। बल्कि गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है रिकॉर्डिंग्स के बाद, लिस्टिंग के बाद, काउंटिंग के बाद, इनोग्रेशन होने के बाद कास्ट सेंसस का, कि वो बेटर वेलफेयर पॉलिसीज स्कीम्स निकाल सके और हम लोगों को सबको फ़ायदा हो सके। ठीक है, चलें कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर्स पार्ट। फाइनली सी सेट का क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग to the editorial के according, why does the government support conducting a caste census despite concerns about reinforcing caste identities? ठीक है, इसका आंसर क्या हो सकता है, ज़रा सोचें, इसको रीड करें, देन आई विल बी टेलिंग यू द आंसर माई सेल्फ। ठीक है, लेकिन आप इसको रीड करें, इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। So what would be the answer? B. Because caste enumeration can improve welfare planning and representation. Okay, ठीक है। पार्ट टू, हायर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी मैं आपको तैयारी करा रही हूँ। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन देखें कैसे आते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज द मेन पैराडॉक्स डिस्कस्ड इन द एडिटोरियल? मेन पैराडॉक्स क्या है जो डिस्कस किया गया एडिटोरियल में? रीड द ऑप्शंस। ठीक है, सोचें क्या आंसर हो सकता है। मैं सोचने के लिए आपको इसलिए कह रही हूँ बिकॉज इट इज़ नॉट अ लाइव क्लास, एज इट इज़ अ रिकॉर्डेड क्लास। आंसर मैं ही बताऊंगी आपको, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन और ऑप्शंस पे ध्यान दें, किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, रीड द ऑप्शंस। What will be the answer? B. B is the right answer. Okay. एजर्शन और रीज़न पे क्वेश्चन आता है हायर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दें, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम दें, या फिर आप यूजीसी नेट के लिए बैठ रहे हैं। ठीक है, उसमें एजर्शन और रीज़न का ऑप्शन आएगा, क्वेश्चन आएगा। एजर्शन क्या है? द एडिटोरियल सपोर्ट्स द नीड फॉर एक्यूरेट कास्ट डेटा फॉर वेलफेयर प्लानिंग। ये तो राइट है ना, बिल्कुल सही रीज़न एजर्शन है कि एडिटोरियल सपोर्ट कर रहा है कि हमें ज़रूरत है एक्यूरेट कास्ट डेटा की, ताकि वेलफेयर प्लानिंग जो है वो प्रॉपरली की जाए गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसका रीज़न देखते हैं क्या वो सही है। रीज़न क्या है? मैनी स्टेट पॉलिसीज इन इंडिया आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक टू कास्ट प्रोफाइल्स। बताएं ये रीज़न जो है सही है? रीड द ऑप्शंस। सही है या गलत है? सो व्हाट विल बी द आंसर? बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ही सही है। आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन की। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल? कौन से स्टेटमेंट्स इनमें से सही हैं? रीड द ऑप्शन। बी इज द राइट आंसर। ओके, फोर्थ, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू इरेडिकेट। सिनोनिम बताना है आपको इरेडिकेट का क्या होता है। सी, एलिमिनेट। एलिमिनेट करना मतलब उसे ग्रुप से निकाल देना, किसी सोसाइटी से निकाल देना, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट हम बहुत सुनते हैं, एलिमिनेशन, एलिमिनेट। और सिनोनिम क्या होगा इसका? इरेडिकेट, खत्म करना, डिस्ट्रॉय कर देना। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द एडिटोरियल्स ओवरऑल व्यू पॉइंट? रीड द ऑप्शंस।
C. C option is the right option. Okay. Okay, this is the match the following. List 1 is this, list 2 is this. मैच करिए और मुझे बताइए कौन सा जो ऑप्शन है वो आपके लिए सही है। ठीक है, आप मुझे बता नहीं सकते, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ लाइव क्लास, बट आप सोचें। ठीक है, मैच करें, थिंक व्हाट कम्स विद व्हाट। ठीक है, ए के साथ कौन सा नंबर है, बी के साथ कौन सा मैचअप हो रहा है, सी के साथ, इस तरह से आप जो है करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन सोचिए, थिंक करिए। मैच द फॉलोइंग भी आते हैं आपके एग्जाम में। राइट इज, व्हाट इज राइट ऑप्शन? ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं और मैच कर सकते हैं इनके पर्टिकुलर वर्ड्स विद मीनिंग्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द टोन ऑफ द एडिटोरियल कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। जो टोन है एडिटोरियल की, किस तरह से आप डिस्क्राइब कर पाएंगे, उसको सोच पाएंगे, बताएं। ह्यूमरस कैजुअल है, इमोशनल एग्रेसिव है, एनालिटिकल बैलेंस्ड है, या सटायरिकल मॉकिंग है। रीड दिस। सी इज द राइट आंसर, एनालिटिकल भी है और बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड टोन में रखते हुए आज जो है पैसेज लिखा गया है। एट्थ क्वेश्चन, अ सिस्टम दैट बिलीव्स ऑल पीपल शुड हैव इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज इज कॉल्ड। दिस इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। क्या बोलते हैं ऐसे सिस्टम को? इगैलिटेरियन। ओके, इगैलिटेरियन बोलते हैं, बी इज द राइट आंसर। ये मैंने आपको कराया भी है आज की वीडियो में।